Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vanichya Guru. My name is Supriya Gupta. I am assistant professor, also UGC NET qualified in commerce. आज हम करेंगे यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स वन ऑफ द टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं। आज हम इसे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So there are majorly three types of banks, that is RRB, regional rural banks, commercial banks and cooperative banks. In this video we will discuss about only RRBs and later on we will discuss about other videos also. रीजनल रूरल बैंक सबसे पहले किसने इस्टेब्लिश किए और इनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक कमेटी थी, नरसिम्हम कमेटी। नरसिम्हा कमेटी ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि हमें जो है इस्टेब्लिश करने चाहिए कुछ इस तरीके के बैंक्स जो गांव के एरिया में क्रेडिट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक्स थे हमारे या जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे वो गांव के एरिया में, रूरल एरियाज में लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, वहां तक सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाने के लिए नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने रीजनल रूरल बैंक एक्ट पास किया 1976 में। और उसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स को रूरल एरियाज के लिए इस्टेब्लिश किया गया। ये जो कंसेप्ट था आरआरबीज का, ये किसके टेन्योर में आया था, किस गवर्नमेंट के? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टेन्योर में आया था। क्वेश्चन क्या जनरेट होता है, मैच द फॉलोइंग में आया था कि रीजनल रूरल बैंक के रिकमेंडेशन किस कमेटी ने किया था। तो आपको याद रहता है नरसिम्हा कमेटी ने। और कब आया था एक्ट जो है इसका? 1976 का। उसके बाद बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट और इसके रेगुलेशन की। तो जो इसके लिए रूल्स बनाता है, आरआरबी के लिए जो रूल्स बनाता है, रेगुलेट करता है इसे, वो करता है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसको देखभाल कौन करता है कि ये सही से काम कर रहा है नहीं, बीच में चेकिंग वगैरह कर पाते हैं जो वो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको सुपरवाइज करता है। एक्ट हम डिस्कस कर ही चुके हैं 1976 में। नेक्स्ट इज ओनरशिप, कि कौन इसका ऑनर कौन है रीजनल रूरल बैंक्स का। तो इसके तीन ऑनर होते हैं, सबके अपनी एक हिस्सेदारी है। आरआरबी में सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा शेयरिंग है, दैट इज 50% ऑनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की 15% है और स्पॉन्सर बैंक की 35% है। स्पॉन्सर बैंक कौन से होते हैं? जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं वो बड़े लेवल के कमर्शियल बैंक्स को हम बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल और मैनेजीरियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं आरआरबीज को। मतलब फाइनेंशियल तौर पे भी हेल्प कराते हैं, मतलब पैसे से भी। ये जो बड़े वाले कमर्शियल बैंक है ये पैसे के तौर पे भी जो है आरआरबीज की मदद करते हैं। और मैनेजीरियल असिस्टेंस, मैनेजीरियल असिस्टेंस का क्या मतलब है? जैसे अगर आरआरबी में इतनी अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, वहाँ पे कुछ डिसीजन लेना है, तो जो बड़े वाले कमर्शियल बैंक है, जो स्पॉन्सर बैंक है, वो अपनी मैनेजमेंट स्किल्स का वहाँ पर यूज कर सकते हैं। वो मैनेजीरियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे, उन्हें कुछ डिसीजन लेने में भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरआरबी, क्यों इन्हें एस्टेब्लिश किया गया था, क्या उद्देश्य था इनका? तो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो गांव के छोटे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, कुछ छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सबको क्रेडिट फैसिलिटी देना, ताकि वो अपने काम को बड़े लेवल पे लेके जा सके, ग्रो कर सके और उनको अदर फैसिलिटीज भी मिल सके। उसके लिए उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑल्सो प्रमोट करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्ट रूरल डेवलपमेंट के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन से मतलब है कि उन सब जो है फाइनेंशियली वो एक दूसरे से जुड़ पाए, मतलब सबके बैंक अकाउंट्स हो, फाइनेंशियल सर्विसेज उनके पास हो। ठीक है, कुछ भी गवर्नमेंट से फैसिलिटी आए वो उन्हें अवेलेबल हो, हर स्कीम के बारे में उन्हें पता चले, रूरल डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, तो सब चीजें आपस में जुड़ जाएंगी। This was the major objective of RRBs. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। देखो, एग्रीकल्चर लोन देना, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, ठीक है। और जो हमारी जो बेसिक फंक्शन होते हैं कमर्शियल बैंक के, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, वो सब भी ऑफर करना।
इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, सब्सिडीज देती है, जैसे एमएसएमईज होते हैं उनके लिए अलग से स्कीम्स होती है लोन की, तो फिर वो जो है उनको भी इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अदर फाइनेंशियल सर्विसेज है, रिमिटेंसेस की सर्विस है, इंश्योरेंस फैसिलिटी देना, पेंशन स्कीम्स, उसके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी, जितने आरआरबीज ओपन होंगे वहाँ पर काम करने के लिए एम्प्लॉय की भी जरूरत पड़ेगी। एक मनी मार्केट का फ्लो भी यहाँ पर आप क्रिएट कर पा रहे हैं, रूरल एरियाज में मनी मार्केट की नॉलेज भी आप प्रोवाइड करा पाएंगे। इसके अलावा एक कमेटी थी एमसी भंडारी कमेटी, जिन्होंने आरआरबी के रीस्ट्रक्चरिंग में बहुत हेल्प करी है, उसको हेल्प किया है। अगर क्वेश्चन में आता है कि किसने रिकमेंड किया है तो नरसिम्हा कमेटी है, बट अगर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आरआरबी से क्वेश्चन आता है तो आपने लिखना है एमसी भंडारी कमेटी है जिसने ये किया था। नेक्स्ट इज कि इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ तक पहुँच चुका है, क्या ये सिर्फ रूरल एरियाज तक लिमिटेड है? सो अब ऐसा नहीं है, ये सिर्फ रूरल एरियाज तक ही नहीं है, इसकी ब्रांचेस अब वाइड हो चुकी हैं, कुछ सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज में भी ये पहुँच चुका है। रिफॉर्म्स एंड कंसोलिडेशन, इसमें कि क्या क्या टाइम के साथ इसमें क्या क्या चेंजेस आए उनके बारे में देखते हैं कि आरआरबी को ना स्ट्रेंथन करने के लिए और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसमें रिफॉर्म ये आया कि जो छोटे लेवल के रीजनल रूरल बैंक्स थे उनको बड़े वाले रीजनल रूरल बैंक के साथ मिला दिया गया, अमलगमेशन कर दिया गया। हम अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, अमलगमेशन हो जाता है रिफॉर्म्स का, तो छोटे वालों को बड़े वालों के साथ जो है अमलगमेट कर दिया गया ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से काम करे और बड़े लेवल पे काम करे। कंसोलिडेट भी किया गया, दो दो आरआरबीज को मिलाकर के एक नया आरआरबी भी बनाया गया, इम्प्रूव करने के लिए उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए, पैसे से जुड़ी उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए, उनके ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को भी बढ़ाने, मतलब उनका जो काम करने का एरिया है वो बढ़े, उनके स्कोप बढ़े, उनकी फैसिलिटीज बढ़े, वो सब चीज़ों के लिए जो है इनको कंसोलिडेट भी किया गया। एक प्रोफेसर वी एस व्यास थे, उन्होंने रिकमेंड किया था, एडवाइजिंग कमेटी सेट की थी, किसके लिए? आरआरबीज की वायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो अगर एडवाइजिंग कमेटी के बारे में रिकमेंडेशन की बात आए आरआरबी की, तो प्रोफेसर वी एस व्यास थे। नेक्स्ट इज व्हाट चैलेंजेस आर फेस्ड बाय रीजनल रूरल बैंक्स। देखो, क्योंकि वो एक छोटे गांव के एरिया में काम कर रहे हैं, छोटे रीजन्स में काम कर रहे हैं, तो उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत कम होता था, उनके पास लिमिटेड लोग थे डील करने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए, और सेविंग्स भी कम ही लोगों से रिसीव होती थी। तो एक स्पेसिफिक रीजन में काम करने की वजह से वो उनकी ग्रोथ और रीच ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। कैपिटल कांस्टेंट था, क्योंकि जब तक लोग पैसा नहीं जमा कराएंगे तब तक वो लोन कैसे देंगे, तो कैपिटल का बड़ा प्रॉब्लम था। हालांकि इनकी हेल्प जो स्पॉन्सर बैंक, जो बड़े कमर्शियल बैंक थे वो भी करते थे, बट वो भी एक लिमिटेड तक ही कर सकते थे, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही थी, तो कैपिटल की एक प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती थी। तीसरा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत हो जाते थे, आपने लोन दिया, छोटे छोटे फार्मर्स थे, आपने लोन दिया, वो पूरा नहीं कर पाते थे, कई बार लॉस हो जाता था तो वो रीपेमेंट नहीं करते थे लोन की, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की वजह से आरआरबीज के फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर बात करें तो क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप लिमिटेड रीजन में काम कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो एडवांसमेंट नहीं है टेक्नोलॉजी का, डिजिटल बैंकिंग के सर्विसेज उतने नहीं पहुंच पा रहे हैं उन एरियाज में जहाँ एक्चुअल में पहुंचने चाहिए जो, तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं आरआरबीज को फेस करने पड़ते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि क्या रीसेंट डेवलपमेंट जो है आरआरबी में हुए हैं, जो गवर्नमेंट है और जो आरबीआई है, आरबीआई जो इसके लिए रेगुलेशन करता है, वो उन्होंने बहुत काम किया है कि हम आरआरबीज को, रीजनल बैंक्स को और ज़्यादा मजबूत बनाएं, हम उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, उनकी कैपिटल्स को हम रिकैपिटलाइज करें, दोबारा से उनमें इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि वो और अच्छे से ग्रो कर पाएँ। ठीक है, और ज़्यादा एफर्ट्स किए गए फाइनेंशियल इंक्लूजन के, फाइनेंशियल इंक्लूजन की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंच पाए, एक्सेस हो, सबको अधिकार मिलना चाहिए, वो सब यूज़ करें बैंकिंग सर्विसेज का, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना चाहा कि डिजिटली आप ट्रांजेक्शन कर पाए। दूसरा, जो अनडिजर्व्ड एरियाज थे जहाँ पर पहुंच ही नहीं पा रहे थे वहाँ तक जो है इनका पेनिट्रेशन इंक्रीज करने की कोशिश पूरी की गई है, एफर्ट्स जो है रिसेंट टाइम में इनमें किए गए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रीजनल रूरल बैंक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तीन तरीके के हमने इसमें कमेटी के बारे में पढ़ा, नरसिम्हा कमेटी, प्रोफेसर व्यास की रिकमेंडेशन, एमसी भंडारी कमेटी। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वन ऑफ द टाइप था ये बैंक का, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो में
समझ में आ रहा है कि हम क्या कर पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और आप उसे रिलेट कर पाते हैं, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और फर्दर वीडियोस देखने के लिए शेयर भी कीजिए।